दोस्तों आज के समय बहुत से मुस्लिम्स बाइबल को यह कहकर रिजेक्ट कर देते हैं कि बाइबल इज़ फुल ऑफ एरर्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस और बाइबल में बहुत सी गलतियां हैं और बाइबल को बदल भी दिया गया है। जब मुस्लिम्स इस बात का दावा करते हैं कि बाइबल को बदल दिया गया है तो उनकी आर्गुमेंट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कुरान खुद इस बात को सपोर्ट करती है कि तोरा और इंजिल तो खुदा की ओर से दी गई किताबें हैं। जैसे कि सूरा अल इमरान और उसकी 3री आयत में हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है वहां पर, इस प्रकार लिखा है, ही हैज सेंट डाउन अपॉन यू द बुक इन ट्रूथ कंफर्मिंग व्हाट वाज बिफोर इट एंड ही रिवील्ड द तोरा एंड द गॉस्पेल बिफोर एज गाइडेंस फॉर द पीपल एंड ही रिवील्ड द कुरान। इंडीड दोज हु डिसबिलीव इन द वर्सेस ऑफ अल्लाह विल हैव ए सीवियर पनिशमेंट एंड अल्लाह इज एक्सॉल्टेड इन माइट द ओनर ऑफ रिट्रीब्यूशन। हिंदी में इस प्रकार लिखा है, उसी ने तुम पर बरहक किताब नाजिल की, उसके सामने मौजूद हैं, उनकी तस्दीक करती हैं, और उसी ने उससे पहले लोगों की हिदायत के वास्ते तौरात व इंजिल नाजिल की। तो बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कुरान हमें यही बता रही है कि खुदा ने कुरान से पहले तोरा और इंजिल को भेज दिया है ताकि लोगों को गाइडेंस मिल सके। और फिर देखिए आगे क्या लिखा है, जो खुदा की इन किताबों को, इवन जो तोरा और इंजिल में लिखी हुई बातों को अगर नहीं माने तो उन पर एक पनिशमेंट है। और इवन जब मुस्लिम्स कहते हैं कि बाइबल बदल दी गई है, उसे भी प्रूव करने के लिए कोई खास बात उनके पास नहीं है। देखिए सूरा 18 उसकी 27 आयत में क्या लिखा है, रिसाइट व्हाट हैज बीन रिवील्ड टू यू फ्रॉम द बुक ऑफ योर लॉर्ड, none can change his words nor can you find any refuge beside him। इस पर ध्यान दें आप, none can change his words, ये एरिया जो मैंने हाईलाइट किया है, जिसका मतलब है कि कोई भी खुदा की बातों को, कोई भी खुदा के कलाम में कोई तब्दीली, कोई बदलावट नहीं कर सकता है। आइए हम इसे हिंदी में भी पढ़ते हैं। हिंदी में क्या लिखा है, और जो किताब तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही के जरिए से नाजिल हुई है उसको पढ़ा करो, उसकी बातों को कोई बदल नहीं सकता और तुम उसके सिवा कहीं और हरगिज पनाह नहीं पाओगे। तो यहाँ पर लिखा है कि कोई उसकी बातों को बदल नहीं सकता। सो इट्स एब्सोल्युटली क्लियर कि खुदा खुद कहता है कि कोई भी उसके कलाम को नहीं बदल सकता है। सूरा अल इमरान में कहा है कि तोरा और इंजिल को पढ़ो, उनके अंदर गाइडेंस है। और सूरा 18 उसकी 27 में कहा है कि कोई भी खुदा की बातों को बदल नहीं सकता। वहाँ पर लिखा है नन कैन चेंज हिज वर्ड्स, और बाकी वर्ड्स को अगर देखा जाए तो उसमें है कि तोरा, इंजिल, जबूर, ये आसमानी किताबें हमें पढ़नी चाहिए। तो कुरान खुद इस बात की गारंटी देती है कि खुदा के कलाम को कोई बदल नहीं सकता, विच मीन्स बाइबल को भी नहीं बदला गया है। हम सब जानते हैं कि खुदा सबसे बड़ा है, खुदा सबसे महान है और सबसे ताकतवर है। और जब मुस्लिम्स कहते हैं कि मसीहों ने, क्रिश्चियंस ने कलाम को बदल दिया, बाइबल में बदलावट कर दी है, तो वो वहाँ पर दिखाता है कि खुदा कमज़ोर है और मसीह लोग बड़े हैं कि वो जाकर कलाम में छेड़छाड़ कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा कहता है कि कोई मेरे कलाम में कुछ भी बदलावट नहीं कर सकता। खुदा उस चीज़ को देखते हैं। नाउ अगेन ये एक बहुत ही पुअर आर्ग्यूमेंट है हमारे मुस्लिम भाइयों की ओर से, जो कहते हैं कि क्रिश्चियंस ने किताब को बदल दिया है, जबकि खुदा के पास सारा अधिकार है और लोग चाहकर भी उसे नहीं बदल सकते, क्योंकि खुदा अपने कलाम की रक्षा करते हैं। चलिए अब यहाँ तक हमने इन बातों को तो क्लियर कर लिया है कि इवन कुरान के मुताबिक भी बाइबल में कोई तब्दीली नहीं हुई है और बाइबल खुदा का पाक कलाम है। तो चलिए आगे के इस वीडियो के हिस्से में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ एरर्स के बारे में जिन्हें लेकर हमारे मुस्लिम्स दोस्त कुछ मुद्दा बनाते हैं। देखिए प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं एक कट्टर यहूदी के बारे में जिसका नाम था साउल। साउल यरूशलेम से दमास्कस जा रहा था और तभी उसे एक अलौकिक रोशनी दिखाई देती है जो इतनी तेज थी कि शाऊल उसे देखकर अंधा हो गया और उसे खुदावंद खुदा यीशु मसीह की आवाज़ आई और वो कहती थी कि सोल सोल वाई डू यू परसिक्यूट मी, साउल साउल तो मुझे क्यों सताता है। और फिर आगे ध्यान देने वाली बात है प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 7वीं आयत में
वहां पर इस प्रकार लिखा है, जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, एंड द मैन हु जर्नीड विद हिम स्टूड स्पीचलेस, हियरिंग ए वॉइस बट सीइंग नो वन। इस आयत में हम देखते हैं कि पौलुस के साथ जो दूसरे लोग थे उन्हें आवाज तो आ रही थी लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। और जब 11 चैप्टर्स के बाद यानी कि प्रेरितों के काम 22 अध्याय में सोल, जो कि अब पौल बन चुका है, वो अपनी गवाही कुछ लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसकी 6 से 9 आयत में हम पढ़ते हैं, जब मैं यात्रा करके दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग अचानक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह वाणी सुनी, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी ना सुनी। 9वीं आयत पर एक बार फिर से गौर कीजिए, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसकी वाणी को नहीं सुना। इंग्लिश में लिखा है, एंड दोज हु वर विद मी इंडीड सॉ द लाइट एंड वर अफ्रेड बट दे डिड नॉट हियर द वॉइस ऑफ हिम हु स्पोक टू मी। तो बेसिकली जब इन दोनों पदों को आमने सामने रखकर हम देखते हैं तो 9 में लिखा है कि आवाज तो पौलुस के साथ जो लोग थे उन्होंने सुनी पर किसी को देखा नहीं। और 22 अध्याय में लिखा है कि उन्होंने आवाज भी नहीं सुनी। तो एक स्थान पर लिखा है कि सुना है और दूसरे में लिखा है कि नहीं सुना। और इन्हीं चीज़ों को लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि देखिए एक जगह तो बाइबल में ऐसा लिखा है और दूसरे स्थान पर ऐसा लिखा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमें इसे जानने के लिए ग्रीक में, जो कि बाइबल की ओरिजिनल भाषा है, उसमें एक बार पढ़ना चाहिए। ग्रीक में जो शब्द है वो है आकुओ और उसके अलग अलग मीनिंग है, जैसे कि सुनना, समझना। एक शब्द को कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका क्लियर मीनिंग हुआ कि वहाँ पर पौल के साथ जो लोग थे उन्होंने आवाज़ तो सुनी लेकिन कुछ समझे नहीं। दोनों आयतों का मीनिंग अगर हम कंबाइन करके देखें ग्रीक के अनुसार तो वो मीनिंग इस प्रकार निकलता है कि पौलुस के साथियों ने रोशनी देखी और रोशनी से आ रही आवाज़ को सुना लेकिन समझे नहीं कि वो आवाज़ क्या कह रही है। और दोस्तों इसी प्रकार की और भी बहुत सारी बातें हैं अलग अलग स्थानों पर जिन्हें पॉइंट आउट करके लोग कहते हैं कि देखिए बाइबल में तब्दीली कर दी गई है, एक स्थान पर तो ऐसे है और दूसरे स्थान पर वैसे है। बट ऑल वी जस्ट हैव टू डू इज़ टू रीड द बाइबल केयरफुली। बाइबल को ध्यान से पढ़ें और जो मीनिंग्स हैं उनको जानने की कोशिश करें और तब सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो ये आर्ग्यूमेंट्स की जाती हैं ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। सो दोस्तों आई होप कि इस शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको हेल्प मिली होगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।